नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। हमारी हिंदू संस्कृति पूर्णतः विज्ञान से जुड़ी है। अपनी दिन भर की दिनचर्या में हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिनका वैज्ञानिक महत्व शायद आप नहीं जानते, जैसे कि हाथ जोड़कर नमस्कार करना, मंदिरों में जाकर के घंटी बजाना या फिर बड़ों के झुककर चरण स्पर्श करना। क्या आप जानते हैं कि इन हिंदू रीति रिवाजों के साथ भी कोई ना कोई वैज्ञानिक महत्व, कोई ना कोई विज्ञान जरूर जुड़ा हुआ है। अपनी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं रीति रिवाजों के पीछे का विज्ञान बताने वाले हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करना। हिंदू संस्कृति में लोग अपने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हैं, जिसे हम नमस्कार कहते हैं। इसका मतलब लोगों को सम्मान देना है। लेकिन अगर इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण की बात करें तो जब हम नमस्कार करते हैं तो हमारे हाथों की हथेलियां आपस में जुड़ती हैं, जिससे उंगलियों के माध्यम से एक प्रेशर पैदा होता है जो हमारी याददाश्त को मजबूत बनाने में सहायक होता है। मंदिर में घंटी बजाना। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाने से सभी बुरी शक्तियां दूर होती हैं। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, हम आपको बताते हैं। हमें पूजा करने में एकाग्रता मिलती है और इसकी आवाज से हमारे शरीर के हीलिंग सेंटर एक्टिवेट होते हैं। भोजन के बाद मीठा खाना। हमारे पूर्वज खाने के बाद मीठा खाते थे। इसके पीछे का वैज्ञानिक राज ये है, इससे हमारा पाचक रस और एसिड एक्टिव होकर हमारा डाइजेशन अच्छी तरह से चलाते हैं। महिलाओं का पैर में बिछुआ पहनना। पैरों में बिछुआ पहनना शादीशुदा महिलाओं का प्रमाण ही नहीं, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। पैरों की दूसरी उंगली नर्व के माध्यम से यूट्रस और दिल से जुड़ी होती है। बिछुआ पहनने से प्रेशर के द्वारा यूट्रस मजबूत होता है और पीरियड्स के दौरान होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को सही तरीके से चलाने में मददगार होता है। चांदी एक अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए चांदी की अंगूठी पहनना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। नदी में सिक्के फेंकना। साधारण रूप से नदी में सिक्के फेंकने को गुड लक माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक सच छिपा है। वर्तमान समय में जिस तरह से स्टील के सिक्के बनते हैं, प्राचीन काल में कॉपर के सिक्के बना करते थे। कॉपर हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक धातु है, जो पानी में घुलकर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। माथे पर बिंदी लगाना। माथे पर दो भौहों के बीच एक नर्व पॉइंट होता है, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। ये पॉइंट हमारी एकाग्रता को नियंत्रित करता है। इस पॉइंट पर बिंदी लगाने से एकाग्रता शक्ति संतुलित होती है। हाथ पैर में मेहंदी लगाना। मेहंदी एक औषधीय हर्ब है, जिसे लगाने से हमारा शरीर ठंडा रहता है और शादी के समय इसे लगाने से वर वधू तनाव मुक्त रहते हैं। खाना खाते समय पैर समेट कर बैठना। जब हम दोनों पैरों को समेट कर बैठते हैं तो इसे योगासन की भाषा में सुखासन भी कहा जाता है। इस अवस्था में बैठकर खाना खाने से शांति मिलती है, जो हमारे डाइजेशन के लिए मददगार होती है। सोते वक्त उत्तर दिशा की तरफ सर न करना। इसके पीछे ये मान्यता है कि उत्तर की ओर मरे हुए लोगों को लिटाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी में बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। मानव में भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम उत्तर की तरफ सोएंगे तो हमारा शरीर और पृथ्वी एक दूसरे के अट्रैक्शन सेंटर में होंगे, जिससे ब्लड प्रेशर और हेडेक होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। कान में छेद करना। पश्चिमी देशों में इसे फैशन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता है। भारतीय फिजिशियन और फिलोसोफर्स के अनुसार ऐसा करने से मनुष्य के सोचने व समझने की क्षमता का विकास होता है। सूर्य नमस्कार करना। हिंदू परंपराओं के अनुसार तड़के सूर्य को जल चढ़ाकर उसकी पूजा की जाती है। इसके पीछे ये वैज्ञानिक कारण है कि सूर्य को जल देते समय सूर्य की किरणें जल से होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे हमारी आंखें स्वस्थ होती हैं। सर पर चोटी रखना। हिंदू धर्म में लोग अपने सर के बीचों बीच चोटी रखते हैं। आयुर्वेदाचार्यों ने कहा है कि हमारे सर के बीच में सेंसिटिव स्पॉट होता है, जो नर्व का मिडिल सेंटर है, और चोटी रखने से वो सुरक्षित रहता है। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ सनातन धर्म की सभी जानकारियों के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी। नमस्कार।